गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण कुमार आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे जो चर्चा का विषय है वो संविधान का भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ हम उन सभी सवालों को देखेंगे जो विगत वर्षों में पीसीएस में, बीपीएससी में, यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। देखिए, नागरिकता कहते किसे हैं? पहला सवाल तो ये है कि नागरिक होता क्या है। तो नागरिकता किसी विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय के नागरिक होने की अवस्था है। यह अवस्था में अधिकार और कर्तव्य का उत्तरदायित्व होता है। भारत ने ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत की राज्य पद्धति संघीय है, जहां केंद्र और राज्य अलग अलग हैं, जिसमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया है। तब पर भी नागरिकता एकल है। कहने का अर्थ कि हम किसी भी राज्य में जन्मे हों और देश के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों तो हम नागरिक भारतीय ही कहलाएंगे। तो वहीं अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वहाँ राज्य की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती है। इस तरह के प्रावधान में भेदभाव उत्पन्न होने की पूरी संभावना होती है, जबकि एकल नागरिकता में सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नागरिकता ही है। नागरिकता जो संविधान का भाग 2 है, यह डिसाइड करता है कि 26 जनवरी 1950 अर्थात संविधान के लागू होने के दिन किसे भारत का नागरिक माना जाएगा और कौन भारत का नागरिक होगा। इन अनुच्छेद 5 से 11 में कहीं ये वर्णित नहीं है कि नागरिकता ग्रहण कैसे किया जाए और नागरिकता का परित्याग कैसे किया जाए। इसके लिए आर्टिकल 11 में संसद को शक्ति दी गई है कि संसद समय समय पर नागरिकता से संबंधित कानून बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 5 जो आपके बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। अनुच्छेद 5 कहता है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मे थे या संविधान के लागू के होने के ठीक 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा था, वह स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा। अर्थात यह जो आर्टिकल है 5 वो आपको सिर्फ भारत के बारे में चर्चा कर रहा है। इट मीन्स इसमें किसी दूसरे राज्य के बारे में चर्चा नहीं है, किसी दूसरे देश के बारे में चर्चा नहीं है। भारत के भू-भाग क्षेत्र की ही चर्चा की गई है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा था, भारत में रह रहा है, जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मे थे और संविधान के लागू होने से ठीक 5 वर्ष पूर्व से भारत में वह रह रहा है, तो स्वतः ही भारत का नागरिक होगा। तो वहीं अनुच्छेद 6 यह कहता है कि यह पाकिस्तान से भारत जो व्यक्ति आए हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत में जन्मा था और वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है या 19 जुलाई 1948 को भारत में आया है तो वह भारत का नागरिक होगा। अगर जो वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, यानी पाकिस्तान से वो भारत आया है, तो वह भारत का नागरिक पंजीयन द्वारा भारत में 6 माह रहने के पश्चात हासिल कर सकता है। इट मीन्स कि ये जो डेट है 19 जुलाई, ये डेट 19 जुलाई 1948, तो इस डेट से पहले जो भारत आ गया वह भारत का नागरिक। लेकिन इसको इस दिन या इसके बाद जो भारत आया, पाकिस्तान से भारत आया, तो उसे 6 माह भारत में रहकर पंजीयन द्वारा नागरिकता हासिल कर सकता है। अब ये डेट है क्या? इस डेट में ऐसी कौन सी खास बात है कि 19 जुलाई 1948 क्या है? तो 19 जुलाई 1948 को दोनों देशों ने अपने अपने देशों में परमिट सिस्टम को लागू किया था, इसीलिए इस डेट को रखा गया है 19 जुलाई 1948 को। तो आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि अनुच्छेद 5
भारत के बारे में, जो आप देख रहे हैं कि ये भारत का नक्शा है, तो इसमें पाकिस्तान भी है, लेकिन बीच में ये बॉर्डर लाइन खींची गई है। तो इस बॉर्डर लाइन को खींचने रेड क्लिफ ने खींचा था। तो इस बॉर्डर लाइन में तो अब बात आर्टिकल 5 भारत के बारे में है, आर्टिकल 6 जो है यह पाकिस्तान से भारत आने के बारे में है, कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आएंगे 19 जुलाई 1948 से पहले तो भारत के नागरिक होंगे, और नहीं जो उस दिन या उस दिन के बाद भारत में आएंगे तो उन्हें 6 माह रहने के पश्चात पंजीयन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 7, ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, यानी कि यहाँ से यहाँ चला गया, भारत से पाकिस्तान चला गया, और फिर वह पुनः भारत आना चाह रहा हो, तो उसकी नागरिकता का प्रावधान करता है। यानी वैसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया और वह पाकिस्तान से पुनः भारत आना चाह रहा हो, तो वह भारत में 6 माह रहने के पश्चात पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है भारत में। आइए अनुच्छेद 8 की चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 8 में ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हो, मतलब कि उस समय भारत का विभाजन न हुआ हो, और वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, और वह किसी भी दूसरे देश में रह रहा हो, तो वह भारत में पार्षदीय पंजीयन के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकती है। अगर जिस देश में वो रह रहा हो उस देश में उसकी नागरिकता दर्ज है भारत के रूप में कि यह भारत का नागरिक है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, दी जा सकती है अनुच्छेद 8 के तहत। मतलब आप देखेंगे कि अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से भारत के नागरिकता लेने की बात है, कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आएंगे तो वो 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से भारत आए तो उनकी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये पाकिस्तान से रिलेटेड है 6 और 7। जबकि अनुच्छेद 8 विश्व में कहीं भी वह व्यक्ति रह रहा हो, किसी भी देश में रह रहा हो, तो उस देश से भारत में आकर भारत की नागरिकता लेने का बारे में सोच रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। आइए अनुच्छेद 9 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जिसने भारत की नागरिकता स्वतः, मतलब या फिर भारत की नागरिकता न त्याग कर जिसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वह स्वतः भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 के बारे में चर्चा होता क्या था कि बहुत सारे लोग जो बाहर चले जाते थे और बाहर ही रह जाते थे तो उनकी बाहर की नागरिकता मिल जाती थी, तो यहाँ की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाती थी। अनुच्छेद 10, जो नागरिक विधि के अंतर्गत नागरिक है वह संसद द्वारा बनाए गए विधि के अंतर्गत नागरिक बना रहेगा। मतलब कि जो नागरिक बना हुआ है पहले से, तो वो आने वाले समय में अगर संसद जिस प्रकार का भी कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, उस नियम के अंतर्गत वह नागरिक स्वतः बना रहेगा। उसको किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जो नागरिक विधि के अंतर्गत नागरिक है वह संसद द्वारा बनाए गए विधि के अंतर्गत नागरिक बना रहेगा। मतलब संसद जब जब कानून बनाएगी तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी, उसके नागरिकता पर कोई भी सवाल प्रश्न चिन्ह न किया जाएगा। आइए अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून या विनियमन करे समय समय पर। जैसे कि संविधान लागू हुआ 1950 में, और 1950 के ठीक 5 साल बाद 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसमें 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान संसद करती है। अभी तुरंत CAA पारित किया गया। तो आप देखेंगे कि इस अनुच्छेद के तहत शक्ति किसको है? संसद को। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का जो भी प्रावधान है वो सब शक्ति संसद के पास है। तो ये आपका नागरिकता से संबंधित आर्टिकल था, जो अनुभाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में है, और इससे जो संबंधित सवाल था उसको हम देख लेते हैं। सवाल ये है,
ये यूपीपीसीएस मेंस में 2013 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो इसका ए ऑप्शन नहीं होगा, चुनाव आयोग नहीं होंगे, न राष्ट्रपति होगा। संसद और राज्यों की विधानसभा सम्मिलित रूप से, ये भी गलत, ओनली और ओनली इसका आंसर होगा डी संसद। देखिए आर्टिकल 11 में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत संसद को दी गई है। आया बात समझ में? आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता केंद्र की अलग नागरिकता होती है और वह व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा है उसकी अलग नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता में भेदभाव बहुत ही उत्पन्न हो जाते हैं, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से। इसीलिए हमारे देश में दोहरी नागरिकता को न स्वीकार करते हुए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारे देश की जो एकल नागरिकता है वो कनाडा, ब्रिटेन की तरह है। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूपीपीसीएस 2015 का सवाल है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता गलत है। राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की कोई नागरिकता यहाँ होती नहीं है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, सी इसका सही आंसर होगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, इसका आंसर सी है। आगे चलेंगे, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। एकल नागरिकता जो सिर्फ केवल आप भारत के नागरिक हैं, दूसरा कहीं नहीं, किसी राज्य की नागरिकता आपको प्राप्त नहीं है। अगर आपकी नागरिकता है तो भारत के संदर्भ में है, आप भारत के नागरिक हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो भारत के संविधान में भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक में। अब सवाल यही, अगर आपको यह वीडियो सही लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करें